पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। जिस क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने कश्मीरियों के अधिकारों की बात कर रहा है, वही आज हजारों लोग अपने ही प्रशासन और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तक बाधित कर दी है। दूध, दवाइयां, आटा, ईंधन और अन्य जरूरी सामान की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे वर्षों से जमा हो रहा असंतोष, आर्थिक बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अधिकारों की मांग जुड़ी हुई है। हाल ही में यह असंतोष एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया, जिसने इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सत्ता को चिंता में डाल दिया। पीओके के कई इलाकों में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए। शुरुआत स्थानीय आर्थिक मुद्दों से हुई, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन का दायरा बढ़ता गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पाकिस्तान सरकार क्षेत्र के संसाधनों का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधा तक नहीं देते। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जबकि रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। जब विरोध प्रदर्शन तेज हुए तो प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू की। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इंटरनेट सेवाओं को सीमित कर दिया गया, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और कई नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि विरोध को दबाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित की गई। स्थानीय नेताओं और विरोधी दलों का कहना है कि कई इलाकों में दूध, दवाइयां, आटा और अन्य जरूरी सामान की उपलब्धता बुरी तरह प्रभावित हुई है। लोगों का आरोप है कि सड़कों पर लगाए गए प्रतिबंधों और नाकेबंदी जैसी परिस्थितियों के कारण सामान्य आपूर्ति श्रृंखला टूट गई है। इसका असर आम नागरिकों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा। कई इलाकों में दवाइयों की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पतालों तक जरूरी सामान पहुंचाने में कठिनाई हो रही है और कई परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक मोर्चों पर भी हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीटीआई और अन्य समूह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने के लिए कठोर कदम उठा रही है। विपक्ष का दावा है कि ऐसी नीतियां लोगों के गुस्से को और भड़का सकती हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार का तर्क है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है और कुछ प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके थे। सरकार समर्थक हलकों का कहना है कि प्रशासन कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कदम उठा रहा है। हालांकि आलोचकों का कहना भी है कि सुरक्षा के नाम पर नागरिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। हाल के सप्ताह में स्थिति कई जगह हिंसक भी हुई। विभिन्न रिपोर्टों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों का उल्लेख भी किया गया है। कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में घायल होने की खबरें सामने आई, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन की तीव्रता ने यह संकेत दिया कि मामला केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें राजनीतिक अधिकारों, प्रशासनिक जवाबदेही और स्थानीय स्वायत्तता की मांग भी शामिल हो चुकी है। कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि पीओके में उभर रहा है असंतोष पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। कारण यह है कि पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन जब उसी के नियंत्रण वाले क्षेत्र में व्यापक विरोध और असंतोष दिखाई देता है तो उसकी राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। विरोधी समूहों का आरोप है कि नागरिक प्रशासन और सेना मिलकर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे में सेना की प्रभावशाली भूमिका देखते हुए यह मुद्दा और संवेदनशील बनता जाता है। मानवाधिकार संगठनों ने भी हालात पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शनों से निपटने में बल प्रयोग, इंटरनेट प्रतिबंध, गिरफ्तारियां और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में वादा जैसे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर लोगों की सबसे बड़ी चिंता रोजमर्रा का जीवन है। बाजारों में सामान की कमी, बढ़ती कीमतें और अनिश्चित भविष्य ने आम नागरिकों को परेशान कर दिया है। कई परिवारों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि यह संकट कब खत्म होगा और सामान्य स्थिति कब लौटेगी। इस बीच आंदोलनकारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं।
कई जगहों पर नए प्रदर्शनों की तैयारियों की खबरें भी सामने आई हैं।